अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और लास्ट टाइम बेसिकली आप सबको पता है कि हमने शॉर्टकट फार्मूलाज देखे थे और उनके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस और उनका सलूशन हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड, उनके रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है ना, अच्छा रिलेशन निकला था इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी बेटा, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो बेटा हमारे पास शॉर्टकट के हवाले से ही है, शॉर्टकट फार्मूलाज जो आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन किए। किसके हवाले से? चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, मोशन एंड फोर्सेस के हवाले से। उसके तकरीबन 3 टॉपिक्स के आपके पास सवालात आ रहे होते हैं, पास पेपर में मौजूद हैं। ठीक है ना, तो मोशन एंड फोर्सेस, उनके हवाले से जो 3 सवालात आ रहे होते हैं, उनके अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको बता दूं तो आपके लिए बेटा ज़्यादा आसानी होगी उन सवालात को सॉल्व करना। अगर वो एज़ इट इज़ बिल्कुल सवालात आ जाते हैं और वो पास पेपर में आए हुए भी हैं तो आपके लिए तो बेटा बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर वो आ गए। ठीक है, तो बेटा पहला सवाल, पहला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूँगा। सर टॉपिक हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। ये है बेटा इंक्लाइंड प्लेन, ये आपके पास टॉपिक है। अब उसके अंदर क्या कंडीशन होगी आपके पास, उस कंडीशन को देखना है, उस फॉर्मूले को देखना है, शॉर्टकट फॉर्मूले को, फिर उसको यूज़ करना है हमने सवालात में, ताकि आपको सवाल करने का तरीका भी आ जाए। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास ज़्यादातर फ्रिक्शनलेस वाले सवालात आ रहे होते हैं, आसान कर देते हैं सवाल, और बॉडी अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी की सारी कंडीशन कि जो कंडीशन आपके पास वो है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन जब बॉडी क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो, कहाँ पे? डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, तो पहली तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। दूसरी क्या है कि अगर उनकी कोई भी वेलोसिटी आइदर vi या vf दोनों में से कोई एक क्या हो जाए बेटा, अगर ज़ीरो हो जाए, एनी वन, कोई एक अगर ज़ीरो हो जाए, मैं लिख देता हूँ एनी वन। ठीक है, तो फिर आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? इंक्लाइंड प्लेन का सवाल है, बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, कोई एक वेलोसिटी ज़ीरो है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। आपने इस जैसे सवाल लाजमी किए होंगे, बुक उठाइए और सवाल देखना स्टार्ट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे ईजाद हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला है बेटा आपके पास, शॉर्टकट फॉर्मूला, S इज़ इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय 20 साइन थीटा। इसका मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ेगी। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अभी ज़रा देख लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूँ बेटा। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कोई बच्चे अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद ना रख सकें, परेशान हो जाएं, तो वो नॉर्मल फार्मूलाज भी उनको याद हो। तो भाई डिस्टेंस के लिए सब आपको पता था, फॉर्मूला लगाते थे हम, 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है ना, जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही होती है तो बेटा आपको पता है कि आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन के ज़रिए, और a का फॉर्मूला होता है a इज़ इक्वल टू g साइन थीटा। ठीक है, s बिल्कुल एज इट इज़, और एक वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हमने vi को ज़ीरो मान लिया और v का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू अपनी आसानी के लिए हम 10 सपोज करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 20 साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? s और v का स्क्वायर, तो s इज़ इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय
20 साइन थीटा। आ गए बेटा, समझ में आ गया? ठीक है जी। तो आइए इससे रिलेटेड हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, इंतहाई आसान सवाल है, याद है, मैं उसको लिख देता हूँ कि भाई एक कार थी, आकार जिसका मास आपके पास है बेटा 1000 kg। कितना है? 1000 kg। कहाँ मूव कर रहा है? मूव्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे वो कार क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है, जिसकी स्पीड विथ द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। लो, एक और कन्वर्जन आ गई, इसको भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह। 72 किलोमीटर पर आवर। और वो क्या कर रही है? विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। सडनली द इंजन इज फेल्ड। कार रुक जाएगी, हो गई वेलोसिटी 0। कैलकुलेट, अब वो बोल रहा है सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आप खुद देखो सवाल लिखने में कितना टाइम जाता है। ठीक है, लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड समझ में भी आ जाएगा हर एक चीज़। और कुछ वीडियोस में तो मैंने सवालात पहले से लिख लिए थे, तो शायद उसकी इम्पोर्टेंस किसी को ना हो, लेकिन बेटा ये आप लोग के लिए लिखे जाते हैं ताकि आप लोग कुछ सीख जाओ, आप लोग कुछ आगे बढ़ जाओ, कुछ बन जाओ। तो दूसरों को भी सिखाने के लिए बेटा लाजमी इसको शेयर किया करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे इंशाल्लाह दूसरों को भी इसका फ़ायदा होगा। अपनी ज़ात से फ़ायदा उठाने के लिए हमें दूसरों को पहले फ़ायदा देना चाहिए। वही काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, एक चेन बन जाएगी तो क्या ही बात है। चलें जी, इस सवाल को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल का डेटा आपको सबको समझ में तो आ गया कि बेटा कि मास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको मास गिवन है। यहाँ आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम v लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। पहले तो ये जो वेलोसिटी आपको गिवन कर दी गई कितनी बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपको गिवन कर दी गई 72 बेटा एज इट इज़, किलो का मतलब होता है 1000 और मीटर आ गया, और 8 से सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 1 जा 36 2 जा 2 10 जा क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा 20, सॉरी यहाँ मीटर नहीं है सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। ये बेटा आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे साइन यूज़ होगा फॉर्मूले में। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। अगर आप लोग बोलोगे तो जो कॉमन एंगल्स होते हैं उनको भी याद करने की ट्रिक बता दूंगा, अगर आप लोग मुझे लिख के बताओगे। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उनके भी कि फ़ौरन से आपको याद आ जाएगा, आपको कोई टेबल शेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए ज़रा, आपको पता है एक वेलोसिटी 0 डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह बढ़ते हैं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था? S = v² 20 साइन थीटा। तो भाई v की वैल्यू कितनी है? 20। 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 400 डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज़ और 1/2। तो 2 1 जा 2 10 जा। ठीक है, ये लो हो गया सॉल्व। सर डिस्टेंस आ गया आपके पास
40 मीटर्स। अच्छा, एक सवाल कर लिए ना, शुक्र तो कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन एक और सवाल आएगा, सर अगर एंगल ना गिवन हो तो क्या करेंगे, उसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसका भी हल है बेटा, मुझे पता है कि आप लोगों के सवालात क्या आ रहे होते हैं, ठीक है, वो भी सवाल करवा देता हूँ, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वेट करें। चलिए बेटा, सवाल मैंने लिख लिया, आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, टाइम आप लोगों का कीमती है, ठीक है जी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल क्या लिखा है बेटा, अ बॉल रोल्स डाउन, देखो डाउनवर्ड जा रही है, अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन का सवाल आ गया, और फ्रिक्शन लेस है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेटा कितना है आपके पास, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है बेटा आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी तो vi लिख देते हैं। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स, टाइम कितना है बेटा, सॉरी टाइम कितना है बेटा आपके पास, 10 सेकेंड्स। हाउ फार डिस्टेंस बेटा आपसे पूछा जा रहा है, उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। एक बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, और आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सर एंगल तो है ही नहीं, अब क्या करें, ठीक है सर एंगल तो है ही नहीं, अब क्या करें। लेकिन बेटा पिछले और इस सवाल में डिफरेंस देखा, पिछले सवाल में ना टाइम गिवन था आपको, ना एक्सेलरेशन गिवन था, इसमें दोनों चीज़ें गिवन है। तो सर फिर आप डिस्टेंस कैसे निकालें, एक और कैटेगरी आ गई आपके पास, क्या इसमें भी सर यही वही शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगी? नहीं बेटा, बच्चे गलती से वही शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई और तिकड़म मारने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बेसिक सा फॉर्मूला है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ का AT स्क्वायर। सब चीज़ें बेटा मौजूद है ना, क्यों तिकड़म सोचने की कोशिश कर रहे हो। 1 यहाँ पे आ गया बेटा, 10 यहाँ पे आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया, यहाँ 1 आ गया, और टाइम कितना बेटा आपके पास 10 का दोबारा स्क्वायर आ गया, तो ये 10 हो जाएगा बेटा, ये 1/2 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 100, 2 1 जा, और 2 बेटा आपके पास 50 जा 100, 50 प्लस 10, ये बेटा आपके पास आ गया 60 मीटर। चलें, सवाल ख़त्म होने से एक और सवाल आ गया, सर अगर हमसे डिस्टेंस को तो करवा दिया, सर हमें याद है हमें एक सवाल और भी कह रहे हैं, इसमें फाइनल वेलोसिटी भी पूछी जाती थी, सर अगर वो भी करवा दे तो कैसा रहेगा। करवा देते हैं बेटा, क्या टेंशन है, वेट करें। चलें जी, एक सवाल बेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। सर इस सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों? सर एक आपने ब्लैक बॉल पेन से लिखा है और एक सर आपने ब्लैक मार्कर से लिखा है। अगर आखिर की 4 लाइनें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सर वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, जिस तरीके से बारिशें चल रही हैं और लाइट काफ़ी धोखा दे रही है, तो ये ब्लैक बॉल पेन ने काफ़ी साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब इसने साथ छोड़ दिया, तो मुझे इसको साइड में रखना पड़ा, मैंने इसको डस्टबिन में नहीं फेंका, इल्म है ये भी, ठीक है, क्या करेंगे बाद में देखते हैं, ठीक है। तो मार्कर का यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आखिर की 4 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, शुरू की 3 बकवास हैं, नहीं बेटा ऐसी नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा मैंने जूम कर लिया, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ ये बेहतर है। चलें, सवाल बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है, हर एक कैटेगरी बेटा मैंने आपको करवा दी और करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह करवाता रहूँगा। अ बॉल रोल्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इफ़ इट्स वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट, किसी भी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जिस टाइम पे है, वो वेलोसिटी कितनी है बेटा उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो उसकी है वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट 5 सेकेंड लेटर। फाइनल वेलोसिटी बेटा वो आपसे पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद, ठीक है। VF भी है, VI भी है, T भी है, A भी है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। VF इज इक्वल टू VI प्लस A का T। VI बेटा 10 है, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
10 + 5 इज इक्वल टू बेटा 15 मीटर पर सेकेंड VF, फाइनल का वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके पास सवाल इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास पेपर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं सवाल वो करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो आपकी बुक में मौजूद है। वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास एक कार स्टार्ट होती है रेस्ट से और मूव करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, आपने सवालात किए होंगे ऐसे, ड्यूरिंग द 5th सेकंड, 5 सेकंड, 10th सेकंड, 9th सेकंड ऑफ इट्स मोशन वो एक डिस्टेंस कवर करती है और फिर आपसे बोले जाता है कि बेटा एक्सेलरेशन मालूम करके बताइए, और फिर आपको बोला जाता है टोटल डिस्टेंस मालूम करके बताइए। बहुत लंबा सवाल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। 2014 में भी आया, 2012 में भी सवाल वो पूछा, 2019 में अलग तरीके से सवाल आपसे फर्स्ट ईयर में पूछा गया। लेकिन बेटा अब तो MCAT और ECAT का दौर है ना, तो उसमें लेंथी सवाल सर करें तो टाइम निकल जाना है। शॉर्ट कैसे करें आइए ज़रा देखते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, सवाल लिखा हुआ है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपके पास क्या है 0, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम A कहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू फ़िलहाल इन्होंने नहीं बताई गई, इसका मतलब मालूम करनी होगी या फिर काम नहीं आएगी। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, एक होता है 5 सेकेंड्स, डिफरेंस है बेटा, एक है 5 सेकेंड्स और एक है 5th सेकेंड, दोनों में डिफरेंस। सर 5 सेकेंड से मुराद 0 से लेके 5 तक की बात की जा रही है और 5th सेकेंड का मतलब सिर्फ 5 की बात की जा रही है। ये डिफरेंस है सर इसके अंदर। तो ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। 2014 का सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है जी, डायग्राम बना लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन टोटल टाइम उसने बता दिया 5 सेकंड्स तक का होगा। तो 0 से लेके 5 ये रहा, और आखिरी इंटरवल में मतलब 4 से लेके 5 तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको S से हमेशा रिप्रेजेंट किया करो क्लास में बेटा। मैं यही बताता हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस फिर कितना होगा सर, वो S5 ले लेते हैं। ठीक है, आगे सवालात करने के लिए इसको SN सपोज कर लें। ठीक है सर, 5 में से 1 निकाल दें तो सर रिमेनिंग क्या बचेगा सर आपके पास, ये बच जाएगा सर S4। सबको याद आ गया होगा कि पहले हम S4 की इक्वेशन बनाते थे, S5 की इक्वेशन बनाते थे, दोनों को पुट करते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे एक इक्वेशन के अंदर, तब जाके हमारा काम सॉल्व होता था। ठीक है ना। आगे वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस, मतलब S5 भी मालूम करने का वो कह रहा है। मैं लिख देता हूँ, S5 भी वो आपसे मालूम करने का वो कह रहा है, वो आपसे एक्सेलरेशन भी मालूम करने का वो कह रहा है। सर क्या उसी मेथड के ज़रिए करवाएंगे? नहीं बेटा, शॉर्टकट मेथड के ज़रिए इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। आइए ज़रा करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा वो शॉर्टकट जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, किस सेकंड, किसके लिए सर, nth सेकंड के लिए, मतलब 5th सेकंड, 6th सेकंड, 8th सेकंड, उन सेकंड के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। S इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2n-1। A एक्सेलरेशन है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, S डिस्टेंस है जो उस टाइम का डिस्टेंस, जिस तरीके से मैंने यहाँ 5th सेकंड था ना, उसका डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ भी मैंने बेटा S से रिप्रेजेंट कर दिया। N क्या है बेटा, आपके पास वो टाइम है। ठीक है, तो S की बेटा वैल्यू आपको कितनी गिवन कर दी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ सर। S की वैल्यू आपको गिवन की गई थी 36, यहाँ लिख देता हूँ 36। A फ़िलहाल पता नहीं है, 2 एज इट इज़ सर, ये वाला भी 2 एज इट इज़ सर। N की जगह क्या आएगा, 5th बोला था ना, 5th सेकंड, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 5-1 ब्रैकेट क्लोज सर। 36 एज इट इज़, 36 एज इट इज़, A डिवाइड बाई 2, 5 2 ज़ा 10, 10-1 सर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है
सर 2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दें, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय सर 9 करवा दें, ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है जी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8। ये रहा बेटा आपका शॉर्टकट फॉर्मूला और उसके ज़रिए एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। आगे बात समझ, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है जी। चलिए अब क्या निकालना है, S5 निकालना है सर। S5 निकालने के लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आइए ज़रा नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं और S5 मालूम करते हैं। यहाँ जगह इतनी नहीं है हमारे पास। चलें जी। फॉर S5 टोटल डिस्टेंस S5 मालूम करने जा रहा हूँ। उसके लिए तो वही नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ होगा, S इजिकल टू VIT प्लस हाफ का AT का स्क्वायर। ठीक है ना। आपको पता है कि भाई VI तो 0 है, तो ये पूरा हिस्सा कैंसिल हो गया। तो इस वाले सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला ये बना सकते हो, S इजिकल टू AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये भी बेटा आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है। तो S5 इज इक्वल टू भाई A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू आपके पास 8 थी। ठीक है जी। सर टाइम आपके पास कितना है, यहाँ पे बोला जा रहा है 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाय 2। ठीक है। 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा और 4 25 ज़ा क्या होता है सर, 100 होता है। बुक भी उठा के देख लीजिए बेटा, यही आंसर आपके पास आ रहा होगा। यहाँ करवाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। एक मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उसके ज़रिए खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, आपके सामने सवाल मौजूद है। क्या लिखा हुआ है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। आगे फर्स्ट सेकंड तो इसका मतलब ऑफ इट्स मोशन। तो बेटा आपके पास फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर, तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, S इज इक्वल टू A/2 2n-1। ठीक है, जो फॉर्मूला अभी आपको पीछे बताया था, A इज इक्वल टू A/2 2n-1, आप वो लगा के, क्योंकि आपको S भी पता है विच इज़ 30 मीटर। ठीक है जी। आपको n मतलब टाइम भी पता है, फर्स्ट A की वैल्यू आ जाएगी। अब असल देखना है आगे बच्चे किस तरीके से इसको समझते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड्स नहीं बोला बेटा, उसने क्या बोला, इन द थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इफ़ इट्स मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले वाले S के ज़रिए तो आपने क्या मालूम कर लिया, एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। आपने दोबारा थर्ड सेकेंड डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, गलती के चांसेस इंशाल्लाह नहीं होंगे। ख़ुद करना चाहें तो कर लीजिए, मैं भी ये सवाल करवा देता हूँ। ठीक है ना। तो बेटा फर्स्ट सेकंड के हवाले से बात की जा रही है और उसका बेटा आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 30 का मीटर्स। तो S इज इक्वल टू A/2 2n-1। ये सर 30 है, A पता नहीं है, डिवाइड बाय 2, फर्स्ट सेकंड है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1, तो सर ये 1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो सर A की वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ तो सर A की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, उसने दोबारा बोला था डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड था। अब अगर हम बात करें थर्ड सेकंड के हवाले से सर, ठीक है, उसका वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला तो वही होगा सर, S इज इक्वल टू A/2 2n-1। A की वैल्यू सर हमने निकाल ली है 60 डिवाइड बाय 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, सर ये हो जाएगा 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 150 मीटर। ये लीजिए बेटा, सवाल घुमा दिया, आप भी घूम सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। और फिर आखिरी शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल करवाने जा रहा हूँ, जो हाइट वाले सवाल भी आप लोगों के पास आ जाते हैं। आइए ज़रा उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इस सवाल के अंदर, ऐसे सवालात के अंदर शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लग जाएगा आपके पास, जो मैं बताने जाऊँगा इंशाल्लाह। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर से बॉडी को क्या कर दिया गया बेटा, रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है जी। ऑफ अ हाइट h, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक। वेयर इज़ द बॉल एट t/2 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट पूछी जा रही है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि t/2 सेकेंड्स पे ग्राउंड से वो कितने डिस्टेंस पे होगी, वो मालूम करके बताइए। सॉल्व करना शुरू करें। वी आई की बेटा आपके पास वैल्यू 0 है, हाइट गिवन है, टाइम t सेकेंड्स है। ठीक है ना, डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है t/2 सेकेंड्स में। करना शुरू करें, 10 मिनट तो इंशाल्लाह आपको लग ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूँ। इफ़ वी हैव टू फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो उसके लिए सर ट्रिक क्या होगी, वो सर होगी आपके पास 1 माइनस t सेकेंड की जो वैल्यू है ना, ठीक है, उसका क्या करोगे बेटा, आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय h कर दोगे। ये h कौन सा सर, ये तो ओरिजिनल वाला है ना, जो हाइट चेंज होगी उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है सर, ये t वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी देख लो बेटा, ये भी एक और फॉर्मूला है। t वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, बस यही कर लें, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो आइए ज़रा करते हैं, कैसे करना है पहले तो यही मालूम कर लेते हैं। नंबर 1 करके कर रहा हूँ, पहले यही मालूम कर लेते हैं, टी वैल्यू ही मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। गिवन वैल्यू बेटा कितनी है, जिस पे आपने मालूम करना है, t/2। टोटल वैल्यू सर t है आपके पास, t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सर, 1/2 बच जाएगा। तो t वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 1/2 आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात और सवाल क्लियर आपको आसानी से हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब सेकंड पार्ट में आप मेन वाला फॉर्मूला लगा दें। सर फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टी वैल्यू थी ना, फॉर्मूला दोबारा लिख दूँ, टी वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल हाइट। टी वैल्यू की सर आपके पास कितनी है, 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। सर ये करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय h। सर 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय h, और थ्री बाय 4 h बेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखे बेटा आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालात जो हाइट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए। इसके साथ साथ जो डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कितने टाइम में, वो उसके शॉर्टकट तरीके बेटा आपने देख लिए। फिर इसके साथ साथ आपने इंक्लाइन प्लेन के 3 अलग अलग कैटेगरीज वाले सवालात देख लिए। उम्मीद है आप सबको ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।